हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू, देयर पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशंस। बिकॉज ये किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, सो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं हु लाइक्स यू। उनका सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनैलिटी। हु लाइक्स यू, इट्स अ जनरल एनर्जी। हु लाइक्स यू, वी हैव एवरेज हाइट। कौन है जो वीवर्स को पसंद करते हैं? व्हाटएवर, मेल और फीमेल। वी हैव इट्स अ ब्राउन आइज, वी हैव इट्स अ बॉल्ड। हो सकता है कुछ लोग बॉल्ड हो सकते हैं, यस इनकी ब्राउन आइज हो सकती हैं। आई लैशेज़ काफ़ी थिक भी हो सकती हैं, काफ़ी लॉन्ग आई लैशेज़ भी हो सकती हैं कुछ लोगों की। वी हैव प्लस साइज फॉर सम ऑफ यू, दिस पर्सन कुड बी अ हेल्थी प्लस साइज, यस चबी हेल्थी। Who likes you? We have it a witch. Oh my goodness. We have long hair. कुछ लोगों के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर भी मुझे दिख रहे हैं, ब्लॉन्ड हेयर दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ कर्ली हेयर। वी हैव रेड हेयर, वी हैव इट्स अ वाइट क्लॉथ। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो आपको पसंद करते हैं, इनको वाइट कलर काफ़ी पसंद हो सकता है, या वाइट कलर्स के क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा वेयर हो सकता है, ये करते हैं या करती हैं, व्हाटएवर, मेल और फीमेल। वी हैव इट्स अ ब्लैक हेयर एंड वी हैव अनहेल्थी हैबिट्स। कुछ लोगों के हेयर्स ब्लैक भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अनहेल्थी हैबिट्स के दिख रहे हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर, यस शीशा, या फिर कुछ ऐसी इनकी हैबिट्स हो सकती हैं। स्मोकिंग हो सकती है इनकी हैबिट्स, पर्सनैलिटी हो सकती है, एडिक्टिव ये पर्सन हो सकता है, कुछ ऐसी हैबिट्स का, व्हाटएवर, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब की सब क्वालिटीज़ एक इंसान में हो। वी हैव इट्स अ वाइट अमेरिकन, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनका कलर या तो वाइट है बहुत ज़्यादा, मैं लाइक अमेरिकन पीपल। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है खुद अमेरिका से हैं, वाइट अमेरिकन। एंड फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी यूरोपियन या कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपकी जो ये इंसान पसंद करते हैं आपको, वो ब्रेड करते हैं या करती हैं। स्पेशली इट्स अ फीमेल, ऑब्वियसली फीमेल है तो ब्रेड करती है बहुत ज़्यादा, यस। वैसे तो मुझे ओपन हेयर की एनर्जी भी दिख रही है, बट हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मे बी ब्रेड्स रखते हैं अपने बालों की, या उनको ये करना पसंद हो सकता है, डिफरेंट स्टाइल्स की ब्रेड। एनीहाउ, लेट्स सी हु लाइक्स यू। हु लाइक्स यू, कौन है जो व्यूअर्स को पसंद करते हैं? हु इज़ दिस पर्सन? अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बाय प्रोफेशन जो इंसान आपको पसंद करता है, या तो ये हेयर स्टाइलिस्ट हैं, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग कोई कर है किसी की, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, समथिंग लाइक दिस, ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट, किसी का अपना सलोन हो सकता है। वी हैव इट्स अ कार्मिक फ्रेंड। हु लाइक्स यू? मैं सबसे पहले सारे कार्ड ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। वी हैव इट्स अ किसिंग एस, बट केम अप रिवर्स। वी हैव इट्स अ प्लेइंग आउट। अच्छा, मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि जो इंसान आपको पसंद करते हैं ना, ऑलरेडी इनके साथ आपकी कोई ना कोई फ्रेंडशिप रह चुकी है। इन्होंने हो सकता है आपके साथ किसी तरह से कुछ अच्छा नहीं किया, यस यहाँ फिर हो सकता है ये इंसान वो है जिन्होंने शायद आपको पास्ट में कहीं ना कहीं एज अ सीक्रेट कंपटीशन देखा है,
आपने इन पे ट्रस्ट किया बट किसी तरह से इन्होंने शायद आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है। आपको हो सकता है किसी तरह से इन्होंने टेंशन दी है, डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, आपको कुछ चीज़ बॉदर नहीं कर रही, क्योंकि आप ऑब्वियसली यू गाइज डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन एनी मोर। बट मुझे दिख रहा है एज अ फ्रेंड इन्होंने कुछ आपके साथ जो है ना वो किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया बट इन्होंने आपको किसी तरह से सीक्रेट कंपटीशन देखा कि जैसे आप लोगों को हराने की कोशिश की, आपको फेल करने की कोशिश की। आपके बहुत ज़्यादा ये मुझे दिख रहा है जो इंसान आपको पसंद करते हैं ये आपके क्लोज रह चुके हैं ऑलरेडी, बट इस टाइम आपको लगता है कि ये इंसान आपके सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। कुछ लोगों ने यस आपको टेंशन दी है, या आप इनको एज अ फ्रेंड देख रहे थे बट इन्होंने एज अ कंपेटिटर आपको देखा है, हमेशा आपको लेट डाउन करने की कोशिश की। हो सकता है बिलो द बेल्ट जाके बहुत कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, और अब ये इंसान आपको जो भी है ऑब्वियसली दे रियली लाइक यू, बट इनको लगता है कि अब आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करती। यू गाइज आर डेफिनेटली डूइंग योर ओन इन योर लाइफ, यस। बट इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक जो है ना आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप रही है, कार्मिक एक बॉन्डिंग रही है। दिखने में तो ऐसे ही था जैसा वो कहते हैं ना, बेस जैसा आपको शो किया वैसा कुछ नहीं था। यस कहने को आपके फ्रेंड थे वट एवर मेल और फीमेल, बट अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कोई अपोजिट जेंडर ही हो, आपके सेम जेंडर भी हो सकते हैं। यस जो आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्प्रेस हैं आपको, वट एवर मेल और फीमेल जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो आपके साथ कार्मिक रहा है। आपने उन पर हमेशा ट्रस्ट किया, उनके साथ अच्छा किया, उनके लिए अच्छा सोचा, बट इन्होंने बदले में आप दिल में अपने लिए दिल में आपके लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं एक दुश्मनी सी रखी है। यस क्योंकि जितना इंसान आपके क्लोज़ होगा वो उतना ही ज़्यादा आपकी हर चीज़ से जो है वो ओबियसली अवेयर होगा, और आपको उतना बुरे तरीके से जो है वो हर्ट करेगा। तो ये मुझे दिख रहा है ऐसा। अच्छा मुझे यहाँ पे मोस्टली ऐसी एनर्जी दिख रही है, फीमेल आप हो तो ये कोई फ़ीमेल आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। वैसे मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहती, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप फीमेल हो तो ये फीमेल आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो अभी भी कहीं ना कहीं आपको पसंद करती हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें उस टाइम उन्होंने नेगेटिव ले ली थी, उसकी कोई जेलसी रीज़न हो सकती है कि इस बंदी के पास ये सब कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, इसके पास क्यों है। चाहे वो किसी तरह का लाइफस्टाइल है, चाहे वो किसी तरह का बैकग्राउंड है, या किसी भी तरह की कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। यस आपने इनको डेफिनेटली अपनी क्लोज़ फ्रेंड रखा। वैसे मैं जेंडर में नहीं जाना चाहती, बट आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, स्पेशली फीमेल ये कोई है। यस और हो सकता है कि अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, एक मेल है और एक फीमेल है तो उसका कुछ ऐसा डायनामिक हो सकता है। बट एनी हाउ आप देख लीजिएगा, बट मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आपने इनको हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में क्लोज़ रखा, आपने इनको हमेशा वैल्यू किया, प्रोमिनेंट किया, बट कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ की बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना इन्होंने आपके साथ बैक स्टैबिंग आप कह लो कि, या फिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज़ एनिमी जो हैं उनमें से कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द लिस्ट इस इंसान का हो सकता है नाम। बट अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको लगता है कि जैसे आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी लाइफ से इनको बाहर निकाल चुके हो। दैट्स वाई फर्दर यू गाइज डोंट वांट टू डील विद देम। एनी हाउ हु लाइक्स यू। इनका जो प्रोफेशन है वो मुझे कुछ लोगों का मैंने ऑलरेडी बताया, बट कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कोई जिमनास्टिक्स से या फिर किसी तरह के कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है। वी हैव इम्प्रिजनर, ये मुझे इम्प्रिजनेटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान वो है जिन्होंने आपको हमेशा कॉपी करने का कोशिश की है, आपका स्टाइल, आपका ड्रेस, आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी, बट आप किसी का ऑरा नहीं कॉपी कर सकते, आप किसी की वाइब नहीं कॉपी कर सकते। सब कुछ चाहे भले कॉपी कर लो, आप किसी की लक नहीं कॉपी कर सकते कि इस इंसान के पास ये है मेरे पास नहीं है, तो कॉपी नहीं हो सकता वो। हर इंसान की अपनी लक है, आपका अपना नसीब है। यस आपकी लाइफ में क्या आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप एफ़र्ट कर भी लो फिर भी एट द एंड वो यूनिवर्स ने जो है डिसाइड करना है कि आपको कितना मिलना है, क्या मिलना है, कहाँ से मिलना है। तो मुझे यहाँ पे एक जेलसी फैक्टर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है।
यस ये जो भी इंसान है इसने आपको कॉपी करने की कोशिश की है हमेशा, बट कॉपी नहीं हो पाया। ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, वट एवर मेल और फीमेल, बट मुझे यहाँ पे आई डोंट नो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है फीमेल की फीमेल के साथ। यस ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल ही फ़ीमेल जो है वो जेलस होती हैं, वैसे मोस्टली होती भी हैं, बट ज़्यादा केसेस में ये चीज़ें देखने को आती हैं। बट मेल फीमेल भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेलस हो सकते हैं, बट फीमेल फीमेल की जो एक जेलस वाला फैक्टर आता है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि बिलो द बेल्ट जाके आता है। यस बट इस टाइम स्टिल ये कहीं ना कहीं इनको आपकी पर्सनैलिटी पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ करने के बाद भी इनको कुछ पसंद नहीं है इनको पसंद है आपका लाइक पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से ये फेक अकाउंट बना के ये जो भी पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं ये आपको स्पाई कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एनी सॉर्ट ऑफ सोशल अकाउंट्स ये आपको स्पाई कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र रख रहे हैं। चाहे जो कुछ भी बीच में हो गया ना, फिर भी कि आपका कोई स्टाइल देख पाएँ, आपको कॉपी कर पाएँ, जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस है उसको किसी ना किसी तरह से जो फैशन आपने किया हुआ है उसको कॉपी कर पाएँ जैसा ड्रेसिंग सेंस किया हुआ है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई है, लॉन्ग शर्ट पहनी है, फ्रॉक पहना है या कुछ भी है, उस तरह का ड्रेसिंग सेंस कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये ना आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपका लाइफस्टाइल से, स्पेशली मुझे यहाँ पे एक ड्रेसिंग की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ड्रेसिंग आपने जैसी की है उससे कहीं ना कहीं जेलसी हुई है कि इसने ऐसा सूट पहना है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए या मेरे पास क्यों नहीं है, समथिंग लाइक दिस। और धीरे धीरे करके वो जेलसी फिर बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। तो वो इंक्रीज़ हुई है, बट शायद हो सकता है ये चीज़ें आपके सामने ओपन अप हुई हैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें पीक पे गई हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सप्रेस किया है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसमें ये जो भी इंसान है इसने अपना एक जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं आपके सामने शो किया है, चाहे वो जिस तरह से भी किया है आपको समझ आई है उस चीज़ की। तो अभी इनको लग रहा है कि जैसे आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करती हो, आपने हमेशा हो सकता है इस चीज़ को अनबॉदर किया है बिकॉज़ आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे या नहीं पढ़े हो कभी, ठीक है। या आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एज अ कॉम्पिटिटर इनको देखो, आपने हमेशा एज अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड की तरह ही इनको डील किया। अच्छा ये भी एनर्जी हो सकती है कि मे बी सम टाइम इन्होंने आपके ड्रेस को वैसे ही आपसे लिया हो कहीं वेयर करने के लिए, पार्टी वेयर हो गया या वैसे कोई ड्रेस पसंद आ गया आपने इनको दे दिया, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। उस वजह से भी चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक रही हैं आपके बीच में। बट जो भी हो ये आपकी जो है ना वो टॉक्सिक कार्मिक फ्रेंड है जिनसे शायद आपने लेसन बहुत कुछ सीखे हैं कि आप दोबारा आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और इसकी वजह से मे भी आपको ट्रस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि अब आप सबको जो है वो एक बहुत ही डाउटेड जो है ना वो सिचुएशन में जाके देखते हो कि यार ये इंसान अच्छा नहीं, मैंने पहले भी किसी पे ट्रस्ट किया तो मेरे साथ बुरा हुआ या उसने मेरे साथ कोई ना कोई दुश्मनी जो है वो दिखाई। तो अभी हो सकता है आप फ्रेंड्स की सिलेक्शन करने में बड़ा मुश्किल से जो है ना वो चीज़ों को डील करते हो। बट हो सकता है ये सेम जेंडर मुझे दिख रहा है, स्पेशली फीमेल का फीमेल के साथ। बट आपने देख लेना है जैसे आपसे रेजोनेट हो रहे हो, क्योंकि मैं किसी जेंडर में जाना नहीं चाहती। येस वी हैव इट्स इग्नोरिंग, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि अब आप इग्नोर कर रहे हो इनको, और आपकी इग्नोरेंस, आपका अनबोदर इनको करना, यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। बिकॉज स्टिल अभी भी ही और शी वट एवर लाइक्स यू, वी हैव हॉन्टेड। बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ कर रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये जो भी चीज़ें इनको डील करनी पड़ी हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट इनको देखने को मिल रहे हैं आपके इग्नोर करने के, आपके अनबॉदर करने के, वो चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक फ्लैश बैक आ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने हमेशा इनके साथ सब कुछ अच्छा किया बट इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छे तरीके से आपको डील नहीं किया। तो वो चीज़ें जब ये जो भी इंसान है ये सोचते हैं ना, तो इनको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ करती हैं, डराती हैं एक तरह से। इनको वो ट्रॉमा हो गया हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया है अच्छे इंसान के साथ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से एक अच्छा दोस्त भी गया, ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन भी ख़त्म हो गया, और बदले में अब टेंशन भी इनको लग गई। यस तो इस चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बुरा करना बहुत ईजी है, जब खुद पे वो चीज़ों को फेस करना पड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का एक टफ़ फेज़ होता है। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही। यस बट हो ना हो जो भी है, क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रोमांटिकली, अभी फ़िलहाल मुझे कोई रोमांटिकली एनर्जी नहीं आ रही कि ये इंसान, मैं आपको कहूँ कि आपसे बहुत प्यार करते थे या कोई लव सीन जैसे नॉर्मली हमारे रीडिंग्स में आता है, मुझे अभी तक वो एनर्जी नहीं दिख रही है।
यस, बट इस टाइम डेफिनेटली ये जो भी इंसान है इनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपकी इग्नोरेंस, आपका इनको अनबॉदर करना, डेफिनेटली ये चीज़ें इनको काफ़ी ट्रॉमेटाइज़ कर रही हैं, काफ़ी परेशान कर रही हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से हमेशा एक इम्पोर्टेंस और वैल्यू दी गई है। तो वो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक पे फेक अकाउंट से सर्च कर रही हैं। हो सकता है इनके अपने रियल आईडी से अकाउंट से आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया विद अ फेक अकाउंट्स। Yes. Anyhow, let's see who likes you. It's a general energy. कौन है जो वीवर्स को पसंद करते हैं? We have it's a page of pentacles. Who likes you? We have it's a six of pentacles. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वो इंसान है जिनके साथ हमेशा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बट इन्होंने बदले में आपके साथ अच्छा नहीं किया। येस, वी हैव इट्स अ सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स सिक्स की एनर्जी है। सो दिस इज़ द पर्सन, या वी हैव इट्स अ टॉवर। इस टाइम आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही। डेफिनेटली इट्स अ डिस्ट्रक्शन। बट ये जो भी इंसान है ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप लोगों के साथ दोबारा से किसी तरह से इस आपके साथ कोई कनेक्शन है, रिलेशन है, उसको फिक्स करने की जो है ना ये कोशिश करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, व्हाटएवर। बट ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अब ये शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने इनके साथ जो कुछ अच्छा किया था ना, अब बदले में वो आपको सब कुछ वापस करना चाह रहे हैं विद द अपॉलॉजी, विद द फॉरगिवनेस। यस, बिकॉज यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको इनवाइट कर सकते हैं कहीं पे मिलने के लिए, सो दैट इनके साथ जितना भी आज तक आपने अच्छा किया है वो सब आपको वापस कर सकें। यस, और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप भी बताइएगा आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कैसा वेदर चल रहा है। सो ये एनर्जीज दिख रही हैं। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं, सो दैट आपको वो सब कुछ वापस कर सकें, या आप सबके लिए आपके लिए वो सब कुछ कर सकें जो आपने इनके लिए एक टाइम पे किया था। बिकॉज़ जो काइंडनेस, जनरसिटी आपने इनको शो की थी वो मुझे दिख रहा है अब ये वापस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें टू साइडेड नहीं रहीं, तो ये अब आपको आपका अच्छा किया वापस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का इनके ऊपर एक बर्डन है, प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके साथ जो आपने अच्छा किया था, जब तक बदले में इन्होंने आपको उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दे लेना, या बदले में इन्होंने आपको वो सब कुछ नहीं दे लेना जो आपने इनके साथ किया था। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ गिफ्ट्स, एक जैसे बहुत शॉपिंग की गई हुई है, ये वो सब कुछ शॉपिंग करके या सब कुछ गिफ्ट लेके जो आपको पसंद के हैं, या एक्सपेंसिव हैं, या लग्जरी हैं, जिस तरह से भी हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको वापस लौटाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, व्हाटएवर। क्योंकि उनके ऊपर एक स्ट्रेस है, इनके ऊपर एक ड्यूटी है कि इनको ये पूरा करना ही करना है, और आपको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश जो है ना मुझे एक दिख रही है इनकी एनर्जी में। आपको इनवाइट करके या आपसे मिल के आपको कन्विंस करना या आपको मनाना कि किसी तरह से आप मान जाओ, सो दैट आपके बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इनको ऑब्वियसली आप पसंद हो, आप अच्छे लगते हो, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है, चाहे सेम जेंडर भी है, तो सेम जेंडर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपकी कोई फ्रेंड है आपको पसंद करती है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने कार्मिक वे में ली हैं या इन्होंने नेगेटिव ली हैं, जबकि आप पॉजिटिव जो है वो वे से कर रहे थे। बस इस चीज़ का स्ट्रेस है। अच्छा, आप में से ये भी हो सकता है कि एक फ़ीमेल फ्रेंड जो है वो अनमैरिड है और एक फ़ीमेल फ्रेंड जो है वो मैरिड है, राइट? तो उस वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है, रहा है कि जो मैरिड है उसको इतनी फैसिलिटी घर में नहीं मिली, उसके लिए साथ इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो उसके साथ आपने अच्छा कर दिया तो उसने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया या कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा आपकी लाइफ का पॉइजन है अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर करना। सो डोंट डू इट, क्योंकि इससे अपना पीस, अपनी लाइफ आप खुद जो है वो डिस्ट्रॉय करोगे। यस, क्योंकि हर एक लक सेम नहीं होती, ये मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ ये चीज़। सो वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, इनको लगता है कि इनको आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड इन्होंने जो भी कोई माइंड गेम्स खेली, जो भी कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई, जो भी कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी की, सेल्फिशनेस की है, मीन बिहेवियर किया, ये उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं जो भी पर्सन है। मैं वैसे किसी स्पेसिफिक जेंडर को लेकर नहीं करना चाह रही, बट मुझे जो एनर्जी दिख रही है मैं वो बता रही हूँ आपको। बट अगर मेल मेल में भी ये हुआ है या फीमेल मेल में हुआ है तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपको पसंद तो करता है, लेकिन इन्होंने कोई ना कोई आपके साथ अपने मतलब के लिए
अपने मतलब पूरा करने के लिए आप लोगों को पेन दी है, आप लोगों के साथ गलत किया है, और अब ये इनको पता है कि आपको पता है कि ये गलत है आपके लिए, ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपने हम इनके साथ बहुत अच्छा किया, बदले में इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा ही दिया या बुरा ही किया आपके साथ। सो जो भी सिचुएशन चल रही है उसको ये ओवरकम करना चाह रहे हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को, सो दैट आपके साथ ये फ्रेंडशिप स्पेशली फिक्स हो पाए। अगर कहीं ना कोई चीज़ें रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हैं अपोजिट जेंडर में, तो ये उसको भी फिक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की हो कि लाइक आपकी फ्रेंड ने आपके साथ जो है वो बैक स्टैबिंग की है। कैसे की है? जो भी आपका किसी के साथ कोई रिलेशन था, कुछ भी था, आपने उसके साथ डिस्कस किया, उसने उसी के साथ कोई ना कोई हो सकता है अपना ही कनेक्शन बना लिया हो, ये भी आ रही है एनर्जी या तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको डिच किया गया। आपकी अपनी ही फ्रेंड ने आपकी बैक स्टैबिंग की, आपके अपने ही पार्टनर के साथ, उस पर्सन के साथ जिनके साथ आपका रिलेशन था, उसके साथ अपना ही कोई अफेयर चलाया हुआ था, और हो सकता है आपने इनको पकड़ा भी हो, या आपको लगा हो कि कुछ समथिंग इज़ ऑफ और समथिंग इज़ फिशी, तो हो सकता है ये चीज़ें भी रही हैं। बट अभी भी स्टिल फ्रेंड हो, आपकी मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, या इवन कि ये कोई आपका पार्टनर भी है जिन्होंने आपकी फ्रेंड को कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन बना लिया, आपको छोड़ के था आपके साथ। यस, आई डोंट नो वाई मुझे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आ रही है, अभी आई है। तो ये भी सीन हो सकता है वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी डिसऑनेस्टी की है, जो भी उन्होंने आपके साथ सेल्फिशनेस की है, या बैक स्टैबिंग की है, या किसी वजह से उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं, सो दैट दोबारा से आपके बीच में जो है हर चीज़ सेटल डाउन हो जाए। नंबर 8, 7, 6, 10, 1 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 18, 16, 17 ये भी डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का है। बट यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। यस, 20 या 30 मोस्टली मुझे एज दिख रही है यहाँ पे। बट है यहाँ पे कुछ लोगों ने आपसे डेफिनेटली धोखा तो दिया है यहाँ पे, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई पार्टनर रहा है। यस, चाहे फ्रेंड ने फ्रेंड को धोखा दिया, पार्टनर ने फ्रेंड की वजह से आपको धोखा दिया, या फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया आपके पार्टनर के साथ, या आपको डिच करा दिया, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने आपको ये बता दिया। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से इनका प्रोफेशन या तो इन्वेस्टिगेशन में से हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस पर्सन दिख रहे हैं, कुछ लोग कोई हो सकता है सोशलाइजेशन करते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ डेंटिस्ट और वेट लाइक एनिमल्स डॉक्टर, ये भी एनर्जी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।